बनाए जाते थे जिसका सप्लाई दिल्ली तक किया जाता था। देखिए आतंकी कनेक्शन का एक्स्ट्रा रिपोर्ट। 4 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाका कितना खतरनाक रहा होगा ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 मंजिला इमारत सहित 4 मकान ध्वस्त हो गए। धमाके के बाद जांच शुरू हुई तो शुरुआत में धमाके की वजह अवैध पटाखा फैक्ट्री बताया गया, लेकिन चंद घंटे में ही पुलिस की थ्योरी की हवा उड़ गई। क्योंकि एफएसएल की टीम को घटनास्थल से करीब 7 किलो किल मिला और इसके साथ ही ये पूरा केस एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते को सौंप दिया गया। एटीएस की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भागलपुर धमाके का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। कील का क्या काम? क्या पटाखे की आड़ में बम बनाए जाते थे? तो क्या सच में इस मकान में दहशत का सामान तैयार किया जा रहा था? मोहम्मद आजाद के इस घर को क्या आतंकी स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था? आखिर इस घर में तैयार बमों का होता क्या था? तो इन सभी सवालों पर न्यूज़ 18 का ये सबसे बड़ा खुलासा है। संगीता देवी कहती हैं कि वहां बम बनाए जाते थे जिसका सप्लाई पटना से लेकर दिल्ली तक होता था। पहले भी हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ था। क्या लगता है बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है क्योंकि ये लोग बाहर भी सप्लाई जाती है। कहाँ कलकत्ता, दिल्ली, पटना, जहाँ इन लोग का मतलब मर्जी हो वहाँ ये लोग सप्लाई करते थे। क्या लगता है बहुत बड़ी साजिश थी क्या? हो भी सकता है। तो क्या सच में मोहम्मद आजाद के घर में बम बनाए जाते थे? पटना से लेकर दिल्ली तक होता था सप्लाई। पड़ोसी सुमित कुमार जिसने हादसे को बेहद करीब से देखा वो भी कह रहे हैं कि बमों का सप्लाई पटना से लेकर कलकत्ता तक होता था। 2 स्टेट सप्लाई करना तो सोच लीजिए आप कितना बारूद लगता है। लेकिन पुलिस का रवैया कैसा था? पुलिस का रवैया जब कांड होता है तभी दौड़ते। 10 दिन दौड़ने के बाद मैटर अपने शांत हो जाता है, फिर तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। फिर तो वही फिर से 2 महीना के बाद चालू हो जाता है तो लोगों को दहशत भी कम हो जाता है। आप लोग नहीं कह पाते थे पुलिस को? हम लोग भी सर वो ये नहीं ना है ज्वाइंट है आपका कोई मेंबर कि वो एक आदमी बोले या 10 उसके पीछे 10 आदमी रहे। एक आदमी अगर बोलिएगा तो वो झगड़ा का घर है। ठीक है, इतना मात्रा में बारूद बम हो रहा था तो पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी और एक बड़ा हादसा हो गया और 14 लोगों की मौत हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक जो है हाई लेवल जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि जांच के बाद क्या निकलता है, पूरा सच्चाई सामने आती है या एक बार फिर से जो है उसी तरह से पिछले तरह से इस मामले को दबा दिया जाता है। पड़ोसी पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मकान में बम बनाए जाते थे, लेकिन पुलिस पटाखे की थ्योरी बताकर अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही। लेकिन धमाके के बाद लगातार न्यूज़ 18 सवाल पूछता रहा कि नाथनगर ब्लास्ट के बाद भी आईबी के अलर्ट की अनदेखी क्यों हुई? जांच रिपोर्ट को पुलिस ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? अवैध फैक्ट्री पर क्यों मूक दर्शक बनी रही पुलिस? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं थी अवैध फैक्ट्री की जानकारी? बिना लाइसेंस कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चलती रही फैक्ट्री? पुलिस के लिए भागलपुर धमाका एक बड़ी चूक है जिसे न्यूज़ 18 के कैमरे पर एसएसपी भागलपुर राम बाबू ने भी कबूल किया है। लेकिन फिर भी जो थाना का काम है वो इस तरह के जो गतिविधि हैं, अगर हम लोग आम लोगों से संपर्क में ठीक से रहेंगे तो इस तरह की सूचना थाना को आनी चाहिए। यानी कि चूक हुई है? बिल्कुल चूक हुई है थाना के स्तर पे और इसकी कार्रवाई भी हुई है। खुद एसएसपी भागलपुर बाबूराम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल अब सत्ताधारी जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पटाखे से घर नहीं टूट सकता, ये निश्चित किसी बड़े बम का धमाका है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
यही समझिए, पटाखा से घर टूट ही नहीं सकता है। पटाखा से भले चदरा का मकान हो उड़ सकता है, लोग मकान उतना हैवी दीवार सब या हैवी वो छत था, वो गिर ही नहीं सकता। वहाँ पर निश्चित रूप से बड़ा बम रखा होगा और मसाला वगैरह होगा, इससे कहीं बुरा अंजाम देता वो ये बम बना के। ये कोनो पटाखा से नहीं टूटा है, ये गलत लोगों में उतनी हत्या हुई, सब कुछ हुई, वो गलत लोग ही थे जो मारे गए। तो क्या भागलपुर में आतंकी की फैक्ट्री में धमाका हुआ? क्या भागलपुर धमाके का पूरा सच सामने आएगा? भागलपुर धमाके में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय विधायक अजीत शर्मा की दलील है कि इनको बम बनाने का तरीका नहीं बताया गया। ये प्रशासन की बड़ी गलती है। यह बात सही है, इनको कोई तरीका नहीं बताया गया प्रशासन के द्वारा कैसे बनाना है, और बनाना चाहिए था प्रशासन को जमीन जहां पर इतने लोग रहते हैं, अलग से जमीन देके जहां सुनसान जगह वहां बनाना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क तो है ही। कांग्रेस विधायक की सोच को समझिए। वोट के लिए ये अभी भी मोहम्मद आजाद और उसके घर में किराए पर रह रही लीलावती को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। भागलपुर से अमित कुमार और आशीष रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर में अभी 2 महीने पहले ही दिसंबर में 3 दिनों का स्पेशल ड्राइव चलाया गया था, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम शामिल थी। बावजूद इसके काजवली चौक में मोहम्मद आजाद के घर तक पुलिस पहुंच नहीं पाई, जबकि आईबी ने भी अलर्ट किया था। न्यूज़ 18 के कैमरे पर एसएसपी भागलपुर ने माना है कि धमाका पुलिस के लिए एक बड़ी चूक है, लेकिन सवाल यह है कि धमाके में जिसका सब कुछ खत्म हो गया, वो आखिर किसको जिम्मेदार माने? पुलिस को, मोहम्मद आजाद को, लीलावती को, आतंकी साजिश की थ्योरी को, या फिर अवैध पटाखा निर्माण के दावे को? इस रिपोर्ट को देखिए। जिंदगी में शायद भुलाया न जा सके, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। अस्पताल की बेड पर लेटे ये हैं पवन कुमार। आंखों के सामने माँ बाप ने दम तोड़ दिया, भाई की मौत हो गई, पूरा घर उजड़ गया। इससे बड़ा इम्तिहान जिंदगी में और क्या हो सकती है? इस बार मेरा पूरा घर गिर गया, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा माँ बाप भाई सब खत्म हो गया। तो सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, नौकरी वगैरह तो। क्या नाम हुआ? अस्पताल में इलाजरत ये वैसे लोग हैं जो काजवली चक में गुरुवार रात हुए एक कर कई धमाके में बच गए। धमाका कितना खतरनाक था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तस्वीरें देखिए, आसपास के छतों पर मलबा फैला है, कई लोग मलबे में दब गए, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया तो कई लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे मकान का सीसीटीवी भी हिलने लगा। काजवली चक मोहल्ले के इस मकान में जो धमाका हुआ वो बेहद ही खतरनाक था। मोहम्मद आजाद का 3 मंजिला मकान पुतुल देवी के घर पर ही गिरा था। धमाके की खबर सुनकर पुतुल देवी दिल्ली से भागी आई। न घर बचा, न ही एक भी सामान। बस पूरा मकान है, ऊपर मकान गिर गया। हम लोग तो दिल्ली में 1.5 महीना से थे, हम लोग 1.5 महीना से सुने, तब दौड़े भागे आ गए। आए देखें कुछ नहीं है, एक बदन बस्तर तक भी नहीं है, कुछ नहीं है। सब क्या हुआ नहीं हुआ पता है, कुछ नहीं। और क्या बोले, मेरा आदमी सब कुछ करता था, कागज पत्तर क्या कहाँ गया नहीं गया, पैसा कोरी चीज बस कुछ नहीं है। क्या बताएं, कुछ नहीं। रोड पर खड़ा कर दिया हमको, करे के भोगे के कराई लोग भोगे हम लोग। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से लगभग 7 किलो कील बरामद किया है। कील का इस्तेमाल खतरनाक बम बनाने में किया जाता है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि मोहम्मद आजाद लीलावती को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। भागलपुर में हुए इस धमाके ने कई सवाल खड़े किए। सवाल ये है कि जब
यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा था। जैसा कि भागलपुर के जो डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, यहाँ तक कि डीजीपी ने भी कहा कि यहाँ पे सिर्फ अवैध पटाखे फैक्ट्री थी और उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण से ये घटना हुई है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो उसमें जो कीले हैं उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब एफएसएल की टीम यहाँ आई थी तो बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है यहाँ से तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 केजी के आसपास जो है वो कीले बरामद की गई है, कांटी बरामद किया गया है। और ये कांटी जो है अमूमन जब बम बनाए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो बम के जो जानकार हैं, बम निरोधी दस्ता के जो लोग हैं, उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बम बनाने का काम किया जा रहा होगा, क्योंकि जो कांटी मिली है उससे ये साफ होता है कि यहाँ पे बम बनाया जा रहा होगा। और साथ ही साथ ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अगर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो ये फैक्ट्री अगर छोटी थी तो इतना विस्फोटक रखने का क्या ज़रूरत था यहाँ पे, जिसके कारण से ये इतना बड़ा धमाका हुआ। क्योंकि जब ये सवाल हमने पूछा एडीजी मुख्यालय जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह से कि क्या यहाँ पे आरडीएक्स रखा गया था, तो उन्होंने फौरी तौर पे तो कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल जरूर उठाया कि इतने विस्फोटक की ज़रूरत जो है वो एक पटाखा फैक्ट्री में नहीं हो सकती है। पटाखा बनाने के लिए अगर कह सकते हैं कि 5 किलो 10 किलो यहाँ तक कि अगर 15 किलो भी जो है वो बारूद जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन जो धमाका हुआ है वहाँ यहाँ इस धमाके में बड़ा जो कह सकते हैं कि बारूद की इस्तेमाल किया गया होगा और उसी कारण से यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि जिसमें 4 मकान जो है ध्वस्त हो गए हैं। तो कहीं न कहीं इस ब्लास्ट के बाद जो है ये सवाल उठ रहा है और ये कहीं न कहीं आशंका हो रही है कि यहाँ से आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही थी और उसे जो है अंजाम पहुँचाया जा रहा था। लीलावती को जो है एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यह मकान, जिस मकान में ये धमाका हुआ जिसके कारण से आसपास के 3 और मकान गिर गए, धराशायी हो गए, यह मकान लीलावती का था। बाद में से मोहम्मद आजाद ने खरीद लिया। हादसे के बाद से पुलिस महकमा हरकत में है। एसएसपी भागलपुर ने तातरपुर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर जब घटना स्थल से भागलपुर समाहरणालय की दूरी महज आधा किलोमीटर है, जहां डीएम और एसएसपी से लेकर भागलपुर के तमाम अफसर बैठते हैं, बावजूद इसके वहां पटाखों की अवैध फैक्ट्री कैसे चल रही थी? बारूद की गंध इन आला अफसरों के कान तक क्यों नहीं पहुंची? ब्लास्ट के बाद भागलपुर प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी जो है वो लाजमी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से आप पूरे घटना स्थल की आप तस्वीर देख सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था। आसपास के जितने भी मकान हैं सभी के छतों पे जो है वो विस्फोट जब हुआ यहाँ पे, तो जो मलबे थे, जो घर के टूटने के कंक्रीट हैं, वो दूसरे के छत पे चले गए। 60 फीट 70 फीट ऊपर तक जो है ये कंक्रीट उड़ा और उसके बाद पूरा जो आसपास के 4 मकान थे, जिस मकान में ये विस्फोट हुआ उसके साथ साथ 3 और मकान जो हैं वो धराशायी हो गए। और उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट के लिए जिम्मेवार कौन है। तो हम बताते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, कहते हैं कि प्रशासन आँख बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई थी। लगातार यहाँ पे पहले भी 2003, 2008, 2011 में जो है धमाके हुए, इसके बावजूद इस अवैध पटाखे फैक्ट्री पर नकेल नहीं कसी गई। भले ही थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। सवाल है कि बिना लाइसेंस कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था विस्फोटकों का इस्तेमाल? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की रची जा रही थी साजिश? काजवली चक के जिस मकान में धमाका हुआ वो मोहम्मद आजाद का है। धमाके के बाद से मोहम्मद आजाद फरार है। भागलपुर रेंज के डीआईजी से हमने आजाद की भूमिका पर सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि आजाद से भी पूछताछ होगी। कहा जा रहा है मोहम्मद आजाद फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस क्या कर रही है? मोहम्मद आजाद, जैसा आपने खुद भी बताया, उनका आगे वेल्डिंग की एक दुकान वो चलाते हैं और उनके टेनेंट के रूप में ये मृतका लीलावती देवी थी, जो टेनेंट के रूप में वहाँ रह रही थी। और इनके द्वारा जो मोहम्मद आजाद के द्वारा ये किराए पे मकान जो दिया गया था,
उसमें ये अपने पूरे परिवार के साथ रह रही थी। आज़ाद को हम लोग डेफिनेटली उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और आज़ाद से जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है। अनुसंधान इस पर हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर रेंज के डीआईजी का दावा है कि दिसंबर में 3 दिनों तक एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया था जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम शामिल थी। बावजूद काजवली चक के इस मकान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, जबकि आईबी ने अलर्ट भी किया था। चूँकि दिसंबर से बम का मिलना, विस्फोट होना भागलपुर में चला आ रहा था, आईबी ने अलर्ट भी किया था आप लोगों को? इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, भागलपुर में कूड़े के ढेर पर एक विस्फोटक पदार्थ का एक्सप्लोजन हुआ था। उस केस में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट किया है और हम लोगों ने एक विशेष अभियान भी अभी दिसंबर के महीने में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर करवाया था। डेडिकेटेड 3 डे का एक ड्राइव चलाकर, और वैसे इलाके जो महत्वपूर्ण हैं, संवेदनशील हैं या जहाँ पे पूर्व में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उन जगहों पर हम लोगों ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो हम लोगों के रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की थी। भले ही धमाका मोहम्मद आजाद के घर में हुआ हो, लेकिन भुगत पूरा मोहल्ला रहा है। धमाके से इस शटर का क्या हाल हुआ है ये भी देख लीजिए। ब्लास्ट की डेंसिटी कितनी तेज़ थी इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहाँ से देख सकते हैं कि ये सामने जो है ब्लास्ट हुआ और उससे उस शटर की दूरी जो है लगभग 40 फीट है। 40 फीट दूर पर जो है सिर्फ धमाके की आवाज़ से यह शटर जो है वो पूरी तरह से ओवल होकर बाहर निकल गया और अब इसे जब मरम्मत करना है, दुरुस्त करना है तो इसकी कटिंग करनी पड़ रही है। तो सब समझा जा सकता है कि डेंसिटी जो है वो कितनी तेज रही होगी। भागलपुर धमाके का एटीएस आतंकी कनेक्शन का एक्सरे कर रहा है। बारूद के नमूने से लेकर किल तक की पड़ताल हो रही है। आतंकी साजिश और पटाखे की फैक्ट्री दोनों थ्योरी पर जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस, एटीएस, एसएसएल सभी जांच कर रही है। जांच के बाद जो है वो तस्वीर जो सामने आएगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ये आतंकी साजिश थी या महज एक पटाखे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बारूद जिसका विस्फोट से ये तस्वीर सामने आ गई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।